संजीत हत्याकांड में पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों ने गुजैनी नाले में फेंके थे मोबाइल। एक एंड्रॉइड, एक कीपैड वाला फोन बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक मोबाइल संजीत का है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। यूपी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग हुए कोरोना पॉजिटिव। अतुल गर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद, स्कूल और अस्पताल का नामकरण भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम पर करने की मांग की। इकबाल अंसारी का बड़ा बयान। गौतम बुद्ध नगर में गांजा तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। 560 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। थाना सूरजपुर पुलिस की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। राइफल, बंदूक, अवैध तमंचे, भारी मात्रा में असलाह बनाने का सामान भी किया गया बरामद। लगातार हो रही बारिश ने चमोली में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के चलते तमाम इलाकों में आवागमन बंद हो गया है, तो कहीं पुल ध्वस्त हो गए हैं। महोबा में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए पुलिस। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कबरे थाना क्षेत्र के बांदा चौराहे की घटना। मऊ की मधुबन थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक गाड़ी बरामद। रामपुर में ईंट से कुचलकर महिला की हत्या। बेटे पर ही लगा हत्या का आरोप। रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में मां की हत्या का आरोप। नरेंद्रपुर दिव्यपुर गांव की घटना। मथुरा में बीएसपी के पूर्व विधायक का भतीजे सरेआम फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार वर्चस्व कायम करने के लिए हुई फायरिंग। बुलंदशहर में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की बैठक। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी होने से मनिकापुर की युवती की मौत के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में क्रमिक अनशन की शुरुआत की। सीतापुर में अवैध शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। रामकोट थाना इलाके के मंसूरकोट सहसा पुल का मामला। मुरादाबाद में कालागढ़ डैम से 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से लोगों में बाढ़ का डर। प्रशासन का दावा, घबराने की जरूरत नहीं। आगरा में लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे। जिला प्रशासन ने लिया फैसला। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य। बागपत ने नवनियुक्त एसपी अभिषेक सिंह ने संभाला कार्यभार। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली में दारोगा सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिसकर्मियों के संक्रमित आने के बाद कोतवाली को सील किया गया। उत्तराखंड आंदोलन के जननायक रहे इंद्रमाणी बडोनी की पुण्यतिथि पर टिहरी में श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक संगठन के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित करके इंद्रमाणी बडोनी को पुष्प अर्पित किए। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान पर लोगों का धरना प्रदर्शन। छेड़छाड़ और लूटपाट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में 2 दिनों से आतंक का पर्याय बने हाथी को काबू में कर लिया गया है। बेकाबू हाथी को काबू में करने के लिए आगरा, कानपुर और मथुरा से भी वन विभाग की टीम को बुलाया गया था। कानपुर में घरेलू झगड़े में थाने लाए गए शख्स पर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कार्रवाई की। साथ ही प्रेस नोट जारी कर उसे शराब तस्कर घोषित कर दिया। सीसामऊ थाना इलाके के गांधीनगर की घटना। कानपुर में पुलिस पर लापरवाही के आरोप पर सीओ त्रिपुरारी पांडे की सफाई। कहा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। गलती से प्रेस नोट जारी हुआ। जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में आरोपी पाए जाएंगे, जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में गंगा किनारे बना एक बाढ़ राहत गोदाम पानी में डूब गया। साथ ही गोदाम में रखी लाखों रुपए की बाढ़ राहत का सामग्री भी पानी में बह गई। बरेली में पुलिस के सिपाही की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे एक दारोगा गोली चलने से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एसएसपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला कैंट थाना इलाके के युगवीणा पैलेस का। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश शहजाद के पैर में गोली लगने से घायल, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा में कोर्ट की अनुमति से मुकदमों से संबंधित हथियारों को नष्ट किया गया। एसएसपी बबलू कुमार ने कहा, मुकदमे से संबंधित 2392 हथियारों को आज नष्ट किया गया। बुलंदशहर में एक दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कबाड़ की दुकान पर रहने वाले शख्स पर चोरी का आरोप। दुकान का ताला तोड़कर उड़ाए 2 लाख से ज्यादा रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में मंत्री चेतन चौहान के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी। 2 लोगों पर टिप्पणी करने का आरोप। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार।
कानपुर के 9 बस्ता थाना इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुराने मुकदमे को लेकर दो पक्षों में मारपीट की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे सोमवार को पति की अस्थियां लेने भैरव घाट पहुंची। ऋचा दुबे के साथ उनका बड़ा बेटा आकाश दुबे और वकील भी मौजूद थे। मृत्यु प्रमाण पत्र लेने नगर निगम और LIC ऑफिस भी पहुंची ऋचा दुबे। उत्तराखंड के किसानों के लिए सौगात, कृषि विभाग प्रदेश के 97,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल पाएगा। अल्मोड़ा के भी हजारों किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों को खेती के लिए सभी जरूरी सामान खरीदने में मिलेगी मदद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5 बाइक और अवैध शस्त्र बरामद। गाजियाबाद में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 किलो गांजा बरामद। यूपी में 2 व्हीलर पर 2 सवारियों के बैठने पर लगी जो रोक है हट चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में भी 4 लोग बैठ सकेंगे। गोरखपुर में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने तस्करों के चंगुल से 19 बच्चों को छुड़ाया। टूरिस्ट बस से भेजा जा रहा था दिल्ली। रैकेट से जुड़े 9 लोग गिरफ्तार। अतीक अहमद पर एक और कार्रवाई की तैयारी। अतीक अहमद से जुड़ी रियल एस्टेट की 16 कंपनियां चिन्हित कर ली गई हैं। SSP प्रयागराज ने कंपनियों की जांच ED से कराने के लिए शासन को पत्र लिख भेजा है। बिक्रू में तफ्तीश जारी। तत्कालीन SSP आनंद ने लखनऊ में SIT के सामने दर्ज कराए बयान। दस्तावेजी सबूत लिए गए ऑन रिकॉर्ड। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चांदी लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के पास से करीब 50 किलो चांदी बरामद। ललितपुर में अवैध शराब ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मौके से 400 लीटर कच्ची शराब और 5000 लीटर लहर बरामद। CO सदर और SDM सदर की कार्रवाई। हल्द्वानी में आसमानी आफत से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। साथ ही पहाड़ों पर कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़क मार्ग भी बंद हो गए हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम जारी है। बारिश की वजह से सड़क किनारे जगह जगह गड्ढे होने से पानी भर गया है, जिसकी वजह से जाम की समस्या होने लगी है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक खजान दास शहर की व्यवस्थाओं को लेकर सफाई देते नजर आए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व CM हरीश रावत को इशारों में पिटा हुआ मोहरा बता दिया। उन्होंने कहा हरीश रावत को और मेहनत करनी चाहिए और राजनीति के उद्देश्य से काम करना चाहिए। सेना की लगातार कार्रवाई से घबराए आतंकियों की नई रणनीति का खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने कश्मीर में अपनी रणनीति बदल ली है। अब आतंकी उत्तरी कश्मीर और जम्मू में भी ठिकाने बनाने की जुगत में लगे हुए हैं, जहां आतंकी गतिविधि बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने फेसबुक की दक्षिण एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास का बयान दर्ज किया है। सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी की शिकायत के बाद बयान दर्ज किया गया है। पुलिस धमकी देने वालों की पहचान सुनिश्चित कर रही है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का दावा, विधानसभा चुनाव के लिए शाहीन बाग प्रदर्शन की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। शाहीन बाग इलाके से बीजेपी में लोगों के शामिल होने पर भी सवाल उठाए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कृष्णा नदी को पार करते हुए एक नाव पलट गई। नाव में कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें से 9 को बचाया गया है, 4 अभी भी लापता। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 27 लाख के पार हो गया है। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 27,02,742 हो चुके हैं। कुल 19,77,779 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार स्थिर हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 787 नए केस आए हैं। 18 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में ही इलाज से 740 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,214 लोगों की मौत हो चुकी है। दूरी कम करने की कोशिश में सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान का रुख खारिज कर चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से भी सऊदी अरब नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन का दावा, सरकार बनी तो अमेरिका UNSC में भारत को सदस्य बनाने में मदद करेगा। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड के सवाल पर भरोसा दिया। जीत के बाद बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करेगा। भारत ने मॉरिशस से दोस्ती एक बार फिर निभाई। मॉरिशस के समुद्री किनारों की सफाई करने में मदद कर रहे हैं भारत के हेलीकॉप्टर्स। मॉरिशस के समुद्री तट पर कार्गो जहाज से तेल रिसकर समुद्री तट पर बिखर गया है। समुद्री जीवों पर आए संकट को टालने की कोशिश लगातार जारी है। बेंगलुरु हिंसा में हुई संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हाईकोर्ट जाएगी राज्य सरकार। दोषियों से पैसे वसूल करने की तैयारी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध पर भी विचार। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में बीते मंगलवार को हिंसा हुई थी।
कोरोना महामारी के कारण IIT जेईई और NEET परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर याचिका खारिज की। अब जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि NEET की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। IIT दिल्ली की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, नई शिक्षा नीति भारतीयता के आधार पर खड़ी होगी, अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर भी पहुंचेगी, लगातार संवाद बनाकर प्रभावशाली साबित होगी। मुंबई के बांद्रा में इमारत गिरने से बड़ा हादसा टला। वक्त रहते 16 लोगों को बचा लिया गया, 2 लोग घायल हुए, दोनों अस्पताल में भर्ती। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोप पर बोले, जनता तय करेगी कौन असली कौन नकली। जेडीयू से निकाले जाने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आज आरजेडी में शामिल हो गए। पटना में तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आरजेडी में शामिल होते ही श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के फतेहाबाद में है पंडित जसराज का पैतृक गांव। निधन की खबर से शोक की लहर। रिश्तेदारों ने कहा, पंडित जसराज 5 साल पहले गांव आए थे, पूरे गांव ने दी श्रद्धांजलि। फिल्म निर्देशक निशिकांत कामत का निधन। 50 वर्ष के निशिकांत कामत 31 जुलाई से हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती थे। फिल्म दृश्यम और मदारी के डायरेक्टर रह चुके हैं निशिकांत कामत। 2 साल से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। गुजरात में बारिश से हालात बिगड़े। सूरत, जामनगर और वडोदरा बाढ़ से बेहाल। सूरत और वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। विश्वामित्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगले 3 दिन वडोदरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाढ़ में युवक को बचाया गया। तेज भाग के बीच पेड़ के सहारे पूरी रात फंसा रहा युवक। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट किया। सोशल मीडिया में बचाव की तस्वीरें वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज बारिश के बाद दिखी बदइंतजामी। कई इलाके हुए जलमग्न। 3 फीट तक पानी भरा। कई घरों में पानी घुसा। बारिश का पानी निकलने का इंतजार करते रहे लोग, प्रशासन बेबस। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा हादसा। कार पर नियंत्रण खोने से ड्राइवर और 4 दोस्तों की मौत। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। कारगिल धारा के पास हुआ हादसा। सभी मृतकों की उम्र 22 से 25 साल के बीच। बेंगलुरु में कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने आनन फानन में कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही। कोलकाता में खूंटी पूजा के मौके पर एक दुर्गा पूजा समिति ने कोरोना से बचने का संदेश दिया। मां दुर्गा के मॉडल को चांदी का मास्क पहनाया गया। 10 हाथों में मास्क और सैनिटाइजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया गया अनोखा रिकॉर्ड। कोरोना का प्रकोप खत्म करने के लिए 1 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। दुनिया में अलग अलग जगहों से ऑनलाइन जुड़े लोग। मध्य प्रदेश में कोरोना केयर सेंटर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित हुए थे। कोरोना रिपोर्ट आने की खबर पाकर सभी झूम उठे। सभी लोगों ने मिलकर डांस किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले की केमिकल फैक्ट्री में आग से दहशत। विस्फोट से सहमे लोग, 3 लोग जख्मी। राहत टीम ने संभाला मोर्चा। ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट की 1 दर्जन से ज्यादा वारदात का खुलासा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी कार्रवाई। महाराष्ट्र के बीड में एक आश्रम से 5 लड़के और 7 लड़कियों को छुड़ाया गया है। इन बच्चों को उनके माता पिता छोड़कर चले गए थे। आश्रम में बच्चों को रखने की कोई सरकारी अनुमति नहीं है। यौन शोषण की शिकायत के बाद यह खुलासा हुआ है। भोपाल में कोरोना के दौर में शराब और पूल पार्टी पर छापा। रात्रि कर्फ्यू की उड़ाई गई धज्जियां। कोलार के ग्रीन फील्ड विला में चल रही थी पार्टी। पुलिस ने 30 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर संशय बरकरार। विपक्षी डेमोक्रेट्स ने डाक के जरिए वोटिंग का बनाया दबाव। ट्रंप ने एक बार फिर कहा, इससे धांधली की गुंजाइश संभव। लेकिन देश में डाक सेवा की क्षमता पर सवाल से भी इनकार किया। कोरोना के चलते बड़ी समस्या। बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सरकार के इस्तीफे की मांग पर सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पिछले हफ्ते अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दोबारा से राष्ट्रपति बनने के बाद से विरोध हो रहा है। अमेरिका में आए तूफान से बर्बादी की तस्वीरें देखने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आपदा फंड रिलीज किया। पिछले हफ्ते लोवा में 100 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया था। कई टावर हवा में उड़ गए थे। ऐतिहासिक गिरजाघर की छत को भी नुकसान पहुंचा था।